Hello everyone, welcome to book reading session for today morning. So I welcome to all of you, and the one thing I want to share is that today is the one of the most important chapter of this book. We are on the journey already of this book, how to become a people magnet. Until now, we have completed 7 chapters, and now we are moving on to the next chapter, chapter number 8, and that is the magic chapter. That how to develop an attractive personality, right? So अपने अंदर में एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप करें, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनका हमें अपने अंदर में एक चीज को डेवलप करना है। वो चीज अगर अंदर जग गई या डेवलप हो गई तो समझिए आप अपने अंदर में वो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को डेवलप कर लेंगे कि लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, आपको देखेंगे, आपकी बातों से वो पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाएंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वो सीक्रेट क्या क्या है और वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी है। चलिए। तो गोइंग थ्रू लाइफ वी ऑल वांट टू बी लाइक्ड, वी वांट टू हैव फ्रेंड्स, वी वांट टू बी इंटरेस्टिंग, वी वांट टू बी फील इम्पोर्टेंट, वी वांट टू अट्रैक्ट फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स नेचुरली। तो बेसिकली कहा गया है कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हैं। हम अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि लोग हमें लाइक करें, और हम लाइफ में फ्रेंड्स चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग हमें इंटरेस्ट लें, एंड वी वांट टू फील इम्पोर्टेंट। और हम ये फील करना चाहते हैं, हम इम्पोर्टेंट फील करना चाहते हैं कि लोग हमें इम्पोर्टेंट समझे, सिग्निफिकेंस दे, रिस्पेक्ट दे। वी वांट टू अट्रैक्ट फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स नेचुरली। और हम फ्रेंड्स और या फिर अगर बिजनेस में है तो क्लाइंट्स हम नेचुरली अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये सब कैसे होगा? आई एम श्योर यू नो पीपल हु आर लाइक दैट। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आप ये जानते होंगे कि आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा होगा। ऐसे पर्सन को आप जानते होंगे जो नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। सो हाउ आर दे डूइंग इट? तो पहली चीज समझनी है कि वो कैसे कर रहे हैं, उनके अंदर ऐसा क्या है। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली, हाउ कैन यू डेवलप दीज एबिलिटीज? और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन एबिलिटीज को जो उन उस व्यक्ति के अंदर में है, जो वो ये सब चीजें कर लेता है नेचुरली, ऐसा क्या है उसमें, और वो एबिलिटीज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इज एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहला जो उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो है आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, राइट। जब आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो यू मस्ट एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। जैसे लोग हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, राइट। बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा, ये जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं कर रहा, या ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, ये लोग तो बहुत खराब हैं, ये लोग ऐसे नहीं करना चाहिए इन लोगों को, या इसकी तो मति मारी गई, या इसका बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग कंप्लेन करते हैं कि लोग ऐसे हैं वैसे हैं, राइट। तो इसीलिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट है वो है आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने का, कि आपको लोगों को जैसे वो है उनको वैसे एक्सेप्ट करना शुरू करना होगा। आपको ये जानना होगा कि लोग जिस भी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, जिस भी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो उनके माइंडसेट का गेम है, राइट। वो जो बिहेव कर रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं, वो तो बिहेव करना तो एक रिजल्ट है। इसीलिए आपको सबसे पहला जो चीज करनी है वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। जैसे लोग हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें। सो सिंपल एंड येट समटाइम्स सो कॉम्प्लिकेटेड। यस, समटाइम हो सकता है कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन ये बहुत इजी है और इसे प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो टू मेक इट इजियर रिमेंबर दीज थिंग्स। तो अब ये चीज करने के लिए आपको क्या क्या करना है, इन चीजों का आप ध्यान रखें। सुनते हैं। द पीपल आर नॉट लाइक यू। पीपल
आपकी तरह नहीं है, लोग आपकी तरह नहीं है। दे आर नॉट परफेक्ट, वे आपकी तरह परफेक्ट नहीं है। एंड इवन बेटर, यू डोंट हैव टू बी, और इससे भी ज्यादा आप भी परफेक्ट नहीं हैं। यू कांट चेंज देम, नो मैटर हाउ हार्ड दे यू ट्राई। आप उन्हें बदल नहीं सकते। आप कितना भी ज्यादा ट्राई कर ले, कितना भी कठिन तरीके से हार्ड ट्राई कर ले, लेकिन लोग नहीं बदलने वाले। दे माइट नॉट हैव द सेम वैल्यूज एज यू। ये हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू है, हो सकता है उनकी वैल्यू में वो हो ही ना। एंड मेनी टाइम्स दे वॉन्ट लिव अप टू योर हाई एक्सपेक्टेशन। और आज जैसा आप एक हाई एक्सपेक्टेशन के साथ, एक हाई गोल के साथ में, एक हाई नेक्स्ट लेवल ड्रीम के साथ आप जी रहे हैं, हो सकता है वो सब चीजें उनके पास ना हो। वो उनकी वैल्यूज, जो आपकी वैल्यूज है, जो आपकी लाइफ के पर्पज है, जो आपके गोल है, हो सकता है उनकी लाइफ में वो अभी ना हो सकता है उनकी लाइफ में कोई गोल ना हो सकता है उनकी लाइफ में कोई पर्पज ना हो, वो अपनी लाइफ से अलाइन नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो जैसा आप कहेंगे वैसा वो मान लेंगे? राइट। तो सब ये पॉइंट आपको समझना होगा। तो आप किसी व्यक्ति को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज क्या होगा, जैसा अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उन्हें बदलना चाहेंगे। और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि दूसरा आकर उनको बदले, दूसरा आकर उनकी लाइफ में इंस्ट्रक्शन दे। राइट। तो इसीलिए जरूरी है कि लोग जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें, और उन्हें कहें कि आई वेलकम यू, आई वेलकम यू वट एवर यू आर, वट एवर काइंड ऑफ माइंड सेट यू हैव, आई वेलकम यू, आई एक्सेप्ट यू। राइट। और उनसे कोई ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें। राइट। और ना ही उनकी कोई हाई एक्सपेक्टेशन आपसे होगी। सो आई विल मेक इट इजी फॉर यू नाउ। ऑथर इज सेइंग कि आई विल मेक इट इजी फॉर यू। तो यहाँ पर कुछ स्टेप मेंशन है जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से हम इस प्रोसेस को इजी कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट एंड लाइक पीपल जस्ट दे आर। तो लोग जैसे भी हैं उन्हें लाइक करें, उन्हें एक्सेप्ट करें। तो ऑन द लॉन्ग रन दे विल बी मोर इन्फ्लुएंशियल देन एनी एडवाइस और लेक्चर यू हैव टू गिव। अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करना चालू करेंगे और उन्हें लाइक करना चालू करेंगे जैसे वो हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है, आपके जो लाइफ के पर्पज है, आपके जो जीने का तरीका है, वो लॉन्ग रन में जाकर, आगे जाकर वो उनसे इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में, कहीं ना कहीं उनके अंदर में कभी ना कभी एक इम्पैक्ट जरूर आएगा कि आपके जो आपके जो लाइफ पर्पज है वो उन्हें पहचानने की कोशिश करेगा। हो सकता है इन्फ्लुएंस जरूर हो आगे जा करके, वो बेटर होगा उससे कि आप आज उन्हें कोई लेक्चर दें, उन्हें कोई एडवाइस दें। राइट। तो अनदर ingredient इज अप्रूवल। नाउ द सेकंड ingredient इज अप्रूवल। फर्स्ट was the acceptance. You got it, the word is acceptance, right? Good. So now another gradient is approval. So what is the meaning of the approval? Let's understand. No matter how many faults somebody has, ये मैटर नहीं करता है कि लोगों के पास, किसके पास कितनी फॉल्ट है। यू कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग टू अप्रूव ऑफ। यू ऑलवेज find something to approve of. Let people know it, because seeing these things and mentioning them will make you grow. कभी कभी क्या होता है कि ये मैटर नहीं करता कि किसी के पास कितने फॉल्ट्स हैं। यू ऑलवेज फाइंड समथिंग टू अप्रूव। आपको हमेशा ये समझना होगा कि आपको हमेशा ये फाइंड करना है कि उसको किस तरीके से अप्रूव करें, लोग कैसे अप्रूव करें। यानी कि अगर आपको किसी चीज को, किसी फॉल्ट को, लोगों के अंदर बहुत सारी हो सकती है फॉल्ट हो, आप उन्हें डायरेक्टली बताएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उन्हें अप्रूव नहीं करेंगे। तो ऐसा कैसे हो कि आप उन्हें किस तरीके से बताएं कि वो खुद अप्रूव करें? लेट पीपल नो इट, बिकॉज सीइंग दीज थिंग्स एंड मेंशनिंग देम विल मेक देम ग्रो। अगर आप उन्हें ये बताते हैं उन चीजों को जो उनमें फॉल्ट है,
जो उनमें फॉल्ट है, जिनमें उन्हें इम्प्रूव करना है, आप उन्हें डायरेक्टली ना बताकर किसी और तरीके से उन्हें आप इस तरीके से इम्प्रूव कर दें कि वो ये सब चीजें देख पाए कि उनको ग्रो करना चाहिए। तो रिमेंबर आवर हंगर फॉर एक्नॉलेजमेंट। सो इफ यू स्टार्ट अप्रूविंग ऑफ द कैरेक्टर ट्रेट्स इन पीपल, अगर आप ये लोगों के अंदर जो गुण हैं उनको आप अप्रूव करना शुरू कर दे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक लोगों के अंदर है, जो भी गुण हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उनको अप्रूव करना शुरू कर दे, तो यू विल सेटिस्फाई दिस हंगर। तो आप उनकी हंगर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और यही हमको करना होता है, राइट? एंड यू विल प्रोबेबली मेक these पीपल वर्क ऑन their other character traits and skills to gain more approval। तो ऐसा, अगर आपने एक फॉल्ट भी पकड़कर उसकी फॉल्ट को उन्हें इस तरीके से अवेयर करवा दिया, और आपने उनको बता दिया कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं उसको खत्म करने में, या आपने हेल्प करें कि वो उनकी जो प्रॉब्लम है इमिडिएटली या कुछ समय में सॉल्व हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और जब वो फॉलो करना शुरू कर देंगे, आप मतलब है कि आपने जो बोला है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। तो अब आप जो भी बोलेंगे, तो आप उनके अंदर, पहले तो हम किसी फॉल्ट को उनके अंदर से निकालेंगे, फिर हम जो चाहते हैं कि उनके अंदर में ये नया कैरेक्टर डेवलप हो, तो आप उन्हें नया कैरेक्टर दे सकते हैं, नई स्किल दे सकते हैं। वो इमीडिएटली इंस्टेंटली आपको अप्रूवल दे देंगे, क्योंकि दे पीपल नो दैट कि आप एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी उनकी लाइफ में जो उनकी मेजर प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया है, जिससे वो प्रॉब्लम में फंसे हुए थे या स्ट्रगल कर रहे थे। तो अगर आप उनकी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप उन्हें ऐसा इस तरीके से बात करें कि वो अप्रूवल दे दें, और आप जो भी बोलें वो उन्हें तुरंत अप्रूव देकर अपने अंदर में काम करना शुरू कर दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड इंग्रेडिएंट। पहला था एक्सेप्टेंस, सेकंड इज अप्रूवल, एंड नाउ द थर्ड वन इज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, दैट इज कॉल्ड द एप्रिशिएशन। नेक्स्ट टू लव, एप्रिशिएशन इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल फोर्स इन द यूनिवर्स। सो ऐसा कहा गया है कि लव के बाद एक एप्रिशिएशन ही सबसे ज्यादा एक मोस्ट क्रिटिकल फोर्स है इस यूनिवर्स में, जो अंदर से एक पुशअप क्रिएट करता है, राइट? जब लोग लव में होते हैं, जब लोग प्यार में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंदर से वो इमोशन आपसे कुछ करवाता है। इसी तरीके से जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो जो एक अंदर से पुश मिलता है काम करने का, वो सिर्फ और सिर्फ एप्रिशिएशन से आ सकता है, राइट? तो इसलिए कहा गया है कि एक क्रिटिकल फोर्स है इस यूनिवर्स में लव के बाद। देन व्हाई डू आवर मैरिज एंड जॉब्स गो शावर? तो ऐसे क्यों होता है कि हमारी जो मैरिज है, शादी है, और जो हमारी जॉब है, वो इतनी उसमें एक खटास आ जाती है, राइट? वो इतनी खराब क्यों हो जाती है? सो व्हेन वी डोंट अप्रिशिएट देम एनी मोर, जब हम उन्हें आगे अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं या नहीं करते हैं, व्हेन वी डोंट अप्रिशिएट व्हाट वी हैव, तो आज जो भी हमारे पास में है, अगर हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, एंड हाउ डू वी मेक हैप्पीनेस एंड सक्सेस ग्रो? तो फिर हम कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को ग्रो करेंगे? अगर वो सब चीजें हम नहीं कर सकते, तो ये चीजें आपके पास नहीं आने वाली। यानी कि एप्रिशिएशन इज द वेरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर फ्यूचर हैप्पीनेस, योर लाइफ हैप्पीनेस, राइट, योर सक्सेस। सो अप्रिशिएटिंग व्हाट वी हैव, जो भी आपके पास में है आज, जितना भी अवेलेबल है, जैसे भी आप हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करें, लोगों को अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट योर स्पाउस, अप्रिशिएट योर चिल्ड्रन, योर एम्प्लॉयज। हमेशा आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, चाहे आपके स्टाफ के लोग हैं, चाहे आपके एम्प्लॉयज हैं, चाहे आपके घर में स्पाउस है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके ऑफिस में अगर कोई बॉस है तो बॉस को, आपके क्लाइंट को, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उन सबको आप अप्रिशिएट करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि लेट देम नो दैट यू अप्रिशिएट देम।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही ना हो। तो लेट देम नो दैट यू अप्रिशिएट देम। उनको ये पता चलना चाहिए कि आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक इन्फ्लुएंस, टू मेक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। So be grateful. An excellent way to show your appreciation is to tell them, but there is more than you can do. एक सबसे अच्छा तरीका है लोगों को ये बताने का, लोगों को अप्रिशिएट करने का कि आप जो जिस भी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं आप उन्हें बोल दें। डोंट कीप पीपल वेटिंग। तो आप लोगों के वेट ना करें, लोगों के आने का। बी पंक्चुअल। लेट देम नो यू विल बी विद देम। और उन्हें ये पता चल जाए, उन्हें किस तरीके से हो कि उन्हें ये पता चल जाए कि यू विल बी विद देम, कि आप लोगों के साथ में हैं एज सुन एज पॉसिबल। थैंक पीपल। हमेशा लोगों को थैंक्स करें। ए वेरी पावरफुल वे इज टू राइट पीपल अ थैंक यू नोट और लेटर। और सबसे पावरफुल तरीका है, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं, कहीं भी हो, किसी भी एनवायरनमेंट में हो, तो आप एक एप्रिसिएशन लेटर लिख सकते हैं। आप एक थैंक यू नोट उनके लिए लिख सकते हैं, एक थैंक यू लेटर उनके लिए छोड़ सकते हैं। ट्रीट पीपल एज स्पेशल। So always treat people as they are very special person. They are very important persons in your life. Remember that we all want to be recognized for our uniqueness and worth. तो हमेशा याद रखें कि हम सभी में, आप और हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, या इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, सब यही चाहते हैं। सब चाहते हैं कि लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करें, लोग उन्हें पहचाने विद वन यूनिकनेस, यूनिकनेस के साथ पहचाने, और समथिंग स्पेशल हो, उन्हें वर्दी हो, वर्दी फील करवाए। राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लिस्ट लर्निंग है आज की, वो है कि वी हैव थ्री इंग्रेडिएंट टू डेवलप एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। व्हाट इज द थ्री वन? वन इज एक्सेप्टेंस, सेकंड वन इज अप्रूवल, एंड द थर्ड वन इज अप्रिशिएट। लोग जैसे हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करना शुरू करें। सेकंड इज द एक्सेप्ट अप्रूवल। लोग जैसे हैं आप उन्हें इस तरीके से बिहेव करें, उनके साथ में ऐसे ट्रीट करें कि वो इमीडिएटली और इंस्टेंटली आपको अप्रूवल दे दे। और थर्ड वन इज अप्रिशिएट। लोगों को अप्रिशिएट करें, जहां भी हैं उनके अंदर जो भी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। तो अगर ये तीन चीजें, तीन इंग्रेडिएंट को, तीन फैक्टर्स को आप पूरा डीपली समझ जाते हैं और फिर डीपली उन पर वर्क करते हैं, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने में जब आप इन तीन चीजों का यूज करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप इमीडिएटली अपने अंदर में एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को एक मैग्नेट बना दें, जैसा कि हमारा इस बुक का पर्पज है कि हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, तो आपको ये तीन फैक्टर हमेशा याद रखने हैं। एक्सेप्ट, अप्रूव एंड अप्रिशिएट। दिस इज कॉल्ड द 3A फॉर्मूला। राइट। एक्सेप्ट, अप्रिशिएट, accept, approval, and appreciate. So this is the magical formula. Try this one in your life. I'm not saying try, always develop this in your life, right? Accept, approve, and appreciate. Use this formula to become a people magnet. So thank you very much. आज के सेशन में मैं आशा करता हूं कि आज के सेशन में आपको बहुत ही बड़ी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली होगी। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप मुझे कमेंट पर लिखकर बताइए कि आपने इस सेशन से क्या सीखा है, और आपको, क्या आपने ये बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? अगर नहीं तो आज ही इस बुक को ऑर्डर करें, हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है, अगर आप अपनी लंबी जर्नी पर जाना चाहते हैं, आप फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा काम करें, कुछ यूनिक करें, तो अपने अंदर में वो यूनिक पर्सनालिटी को डेवलप करें। और ये जो बुक है ये आपको हेल्प करेगी अपने अंदर में वो
मैजिकल पर्सनालिटी को डेवलप करने में, वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को बिल्ड करने में इस बुक में जो 62 टिप्स हैं वो सफिशिएंट है आपकी लाइफ को अट्रैक्टिव बनाने में, आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने में, मैग्नेटिक बनाने में। राइट। तो ये 62 टिप्स को हम डेली पढ़ेंगे और इन्हें कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हर दिन में एक टिप के ऊपर बात करता हूँ, एक चैप्टर इस बुक का हम डेली पढ़ते हैं मॉर्निंग में। तो हमेशा आप भी मेरे साथ इस चैनल पर वीडियो को देखकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस बुक को पढ़कर, एक्चुअली दिस बुक हैव वेरी शॉर्ट chapter, so you can easily read that chapter in within just 15 minutes, right? Every day I am also doing the same thing with you people, right? So thank you very much, and I hope that you enjoying this session. I will see you in the tomorrow. I will see you tomorrow with the next chapter, next learning, amazing learning. So I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.